सुलच्छू, आजा आजा, होली खेलते हैं, आजा। नहीं, आप जाकर खेलिए, मैं यहीं ठीक। अरे आ ना तू। वाणी, माँ बेटे दोनों कितने खुश हैं। पत्रकार साहब, वाणी ऐसे कैसे आ गई बात होली खेलने? सुलक्षणा, कितने सालों के बाद वाणी हम सबके संग होली खेल रही है, और ये सब बिंदनी के कारण हुआ। बुलबुल बिंदनी के कारण। उसने सगुन में मांग लिया, ये अपने लिए ना मांगा, वाणी के लिए मांग लिया। सगुन था, देना तो था ही। आज वीर को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगी। हैप्पी होली वाणी। हैप्पी होली। मैं भी सबसे पहले रंग थानेदार साहब से ही लगवाऊंगी, और मैं ही उन्हें लगाऊंगी। गाइस, एक सेकंड, हम लोगों ने तो कलर लगा लिया, पर वीर भाई और भाभी तो अभी भी बिना कलर के ही हैं। कलर उड़ा। पॉप्सी और मामी रखने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। जी क्या भाभी, आपने तो चीटिंग कर ली, फिर से दोनों को रंग नहीं लगा। कैसे रंग लगाने देती? मैंने थानेदार साहब को चुनौती दी है कि हम दोनों में से पहले कौन किसे रंग लगाएगा। और पुष्कर वालों से जीतना इतना आसान नहीं है। वायु। हाँ वीर भाई। ये पुष्कर वाले अजमेर वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे हैं क्या? लग तो रहा है। चल दिखा देते हैं कि आईपीएस वीर प्रताप सिंह को रंग लगाना इतना भी आसान नहीं है। शायद तेरी भाभी समझ जाए। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करता। मैं तो बुलबुल मामी की साइड हूँ। अब तो पुष्कर वाले ही जीतेंगे। तो कुछ भी कर ले बुलबुल, लेकिन वीर को तो सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगी। One, 2, 3। अरे ये तो भाग गई। क्या हुआ? होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
कैसी लगी? पुष्कर वाले जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। हमारे खाटू श्याम जी, हमारी लाडो को गवर्सा के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आज एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दीजिए। जीत गए हम। देखा, बोला था ना, सबसे पहले तो रंग मैं ही लगाऊंगी और आपको अपने रंग में रंग दूंगी। समतन सा, बुलबुल के बाबा से आ गए पंडित जी को लेकर, अंदर है। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। गिरगिट की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखती रहती हो और गिरगिट की तरह रंग भी बदलती हो। ये लो, बदलो अपना रंग। वानी बू, अब दृष्टि दी से ऐसे बात मत करिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बुलबुल को प्रॉमिस किया था, गुड गर्ल बनूंगी। वानी गुड गर्ल। चलो 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 चलो। बुलबुल की चमची। दोनों साथ में, लगता है पंडित जी आ गए। समधन जी, पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। बुलबुल की अमावस्या दोष का निवारण। मेरी आंख। क्या हुआ थानेदार साहब? मेरी आंख में रंग चला गया। आंख में रंग चला गया? दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए हमारे को। मेरी आंख दिखाइए। अब मैं क्या करूं जिससे आपको ठीक लगे? बुलबुल, मेरे पास एक तरीका है। क्या? क्या है? मैं ओले, आप हमारे को रंग लगाने के लिए हमारी फिरकी ले रहे थे? पुष्कर वाले जो हैं, वो अजमेर वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। उनको समझाना था कि होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। सुलक्षणा जी, सारी गणना करने के बाद अमावस दोष का एक उपाय निकला है। क्या उपाय है पंडित जी? आप जल्दी बताइए ना। बच्चा। बच्चा? बच्चा? वीर और बुलबुल का अंश, जो इस दोष का निवारण भी है और जो अपने माता पिता को अलग होने से बचाएगा भी। ये तो बहुत ही सरल निवारण है। वीर और बुलबुल का बच्चा आ जाएगा तो वीर पर से वो कष्ट भी हट जाएगा और
अमावस्या दोष भी। बच्चा आ जाएगा तो दोनों का रिश्ता दोबारा से जुड़ जाएगा और बच्चा कितनी खुशियां लेकर आएगा घर में। ये तो बहुत सरल निवारण है पंडित जी। बच्चा सपना से इतनी जल्दी बच्चा? बुलबुल बहुत छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है गीता, बालिग है तभी तो उसका ब्याह हुआ है। और मैं भी 19 साल की थी जब विशेष मेरी गोदी में खेल रहा था। और मैं मानती हूँ कि लड़कियां थोड़ी अल्हड़ होती हैं, शादी के बाद भी वैसी रहती है, लेकिन एक बार माँ बन जाती है ना तो पूरी औरत बन जाती है। देखना बुलबुल की गोद में भी जब बच्चा आएगा ना तो वो भी एक समझदार औरत बन जाएगी। कैसे बनेगी वो माँ? नाबालिग है हमारी बुलबुल, माँ बनने के लिए न शरीर से तैयार है न मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। देवेंद्र भाई साहब, आपको कोई नाना नाना कहने वाला आने वाला है, आप खुश है ना? हाँ समधन सर, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना है। अब तो सारे संकट टल जाएंगे। बच्चा हैप्पी होली, नमस्कार। थानेदार साहब, हमारे को ना थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। पानी चाहिए ना, मैं लेकर आता हूँ। रुको तुम खेलो, होली खेलो, मैं आता हूँ। यहाँ एक उपाय है, बच्चा। ना बालिग है ये लड़की, माँ बनने की उम्र नहीं है उसकी, और इतनी ब्लीडिंग में उसकी जान को भी जान। गीता, माँ, आराम से माँ। माँ, माँ शब्द सुनते ही इस वाणी को दौरा चढ़ेगा। अब ये करेगी कांड, फिर तेरी सास तुझे कैसे माफ करेगी बुलबुल? अपनी जिम्मेदारी पर इसे कमरे के बाहर लाई थी ना तू। कोई रोको उसे। माँ